नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमित और आपका हमारे चैनल टूरिस्ट स्पॉट मिर्जापुरी में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गंगा सागर कैसे जाएं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। गंगा सागर जाने के लिए आपको धर्मतला बस स्टैंड से आपको बस मिल जाएगी। आपको यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों तरीके का बस मिल जाएगा। सरकारी बस का किराया लगभग 72 रुपये है काकद्वीप के लिए, और अगर आप वहाँ से नामखाना के लिए जाते हैं तो वहाँ का 90 रुपये चार्ज लगता है। आपको टिकट नंबर 6 से टिकट मिल जाएगा। तो आप अगर काकद्वीप जाएंगे तो आपको 72 रुपये देने होंगे और नामखाना जाएंगे तो 90 रुपये। गंगा सागर आप ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको सियालदह से नामखाना का ट्रेन पकड़ना होगा, जिसका किराया 25 रुपये मात्र है। तो दिन में वहां से 2 से 3 ट्रेनें चलती हैं। आप अपने उचित समय से ट्रेन पकड़ करके आप सियालदह से नामखाना पहुंच सकते हैं। फिर वहां से आपको 2 किलोमीटर पास में ही नामखाना फेरी घाट है, वहां से आपको फेरी पकड़ना होगा। फिर वहां से फेरी पकड़ के 11 किलोमीटर की दूरी पर गंगा सागर है। गंगा सागर आप प्राइवेट क्रूज से भी जा सकते हैं, जिसका जनरल क्लास का किराया 1200 रुपये और प्रीमियम क्लास का किराया 1400 रुपये, जो कि केवल सैटरडे और संडे को ही चलता है। आपको मिलेनियम पार्क जेट्टी घाट से ही ये क्रूज मिलेगा। तो आप वहां से सैटरडे और संडे को प्राइवेट क्रूज से डायरेक्ट गंगा सागर पहुंच सकते हैं। अब हम सबसे आसान रास्ते की बात करते हैं। जब हम धर्मतला से बस पकड़ेंगे तो काकद्वीप के लिए यहीं पे आपको बस मिलेगी। यहीं से आपको गंगा सागर के लिए जाना है। यहाँ से आपको जुज्जू से गंगा सागर के हार्वर्ड पॉइंट तक पहुँचना होगा, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग और मैं भी जुज्जू से ही यहाँ हार्वर्ड पॉइंट के पास पहुँच रहा हूँ। मैं आपको इसी तरीके से वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ कि गंगा सागर कैसे जाना है। टैक्सी स्टैंड यहाँ पे पीछे था, जो कि छोड़ चुका है अभी। तो हम इस समय हार्वर्ड पॉइंट के पास जा रहे हैं। यहाँ पे आप अगर आएंगे तो इधर पीछे से ही आपको दिख रहा होगा जो टैक्सी स्टैंड है, यहीं पे ही आप रुक जाएंगे और फिर वहाँ से आपको कुछ दूर पैदल जाना पड़ेगा आगे। ये मेरे सामने हार्वर्ड पॉइंट है, जहाँ से आपको कुचबेरिया घाट के लिए फेरी मिलेगी। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार में लोग श्रद्धालु लगे हुए हैं। यहाँ पे आम दिनों में थोड़ी सी कम भीड़ रहती है, लेकिन वैसे इस समय मकर संक्रांति का सीज़न है, तो इस समय काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो चलिए अब हम अपनी जर्नी कुचबेरिया घाट के लिए शुरू करते हैं हार्वर्ड पॉइंट से। आपको हार्वर्ड पॉइंट पे काफ़ी टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड की वजह से जब पानी कम हो जाता है तो यहाँ पे जो बड़ी बड़ी फेरी होती है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। इसके लिए आपको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है, 2 से 3 घंटे, 3 से 4 घंटे, जब तक कि पानी पूर्ण रूप से यहाँ तक आ नहीं जाता है। हार्वर्ड पॉइंट से आप ऐसे ही फेरी पकड़ करके कुचबेरिया घाट की तरफ मूरी गंगा नदी से होते हुए जाएंगे। गंगा नदी को ही यहाँ पे मूरी गंगा बोलते हैं। तो आप इस समय मूरी गंगा नदी से होते हुए कुचबेरिया घाट की तरफ पहुँचेंगे। ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों से होते हुए आप कुचबेरिया घाट की तरफ बढ़ेंगे अपने फेरी से, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ढेर सारी तादाद में साइबेरियन पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। आप ऐसे ही खूबसूरत लम्हों का एहसास कर पाएंगे इस फेरी से। ये हमारे सामने कुचबेरिया घाट है, जहाँ पे आप हार्वर्ड पॉइंट से फेरी पकड़ करके कुचबेरिया घाट की तरफ आएंगे। यहाँ पे आपको गेट नंबर 1 पे ही एग्जिट का रास्ता है। आप वहीं से कुचबेरिया घाट से जा करके बस और टैक्सी वगैरह जहाँ लगी रहती है आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं।
कुचबेरिया घाट से थोड़ी दूर निकलने के तत्पश्चात ही आपको बस, टैक्सी, ऑटो सारे स्टैंड देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जिस हिसाब से मोल भाव करना हो 30, 40, 50 रुपये तक भी आपको ऑटो, ई रिक्शा, बस सब मिल जाएंगे। आप यहाँ से गंगा सागर 30 किलोमीटर की दूरी पर है, आप यहाँ से आसानी से पहुँच सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे टाटा मैजिक प्रीफर किया, जिसका मुझे 35 रुपये किराया देना पड़ा, वो भी शेयर में। तो आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जब आप कुचबेरिया घाट से गंगा सागर की तरफ चलने लगेंगे तो आपको कुछ ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ मिलता रहेगा। आप ऐसे ही खूबसूरत रास्तों से होते हुए गंगा सागर का आनंदमय यात्रा पूरा कर सकेंगे। टैक्सी, बस या ऑटो जिससे भी आप आ रहे हैं, यहीं पर आकर के आपको टैक्सी वगैरह सब रोक देगा। तो आप यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे कपिल मुनि आश्रम और वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर गंगा सागर स्थित है। तो आप वॉकिंग डिस्टेंस से, जैसे मैं पैदल जा रहा हूँ, आप वैसे ही वॉकिंग डिस्टेंस से ही गंगा सागर और कपिल मुनि आश्रम की तरफ बड़े आराम से खूबसूरत रास्तों का लुत्फ़ उठाते हुए चले जाएंगे। कपिल मुनि आश्रम आपको मेरे इस वीडियो में दिख रहा होगा। आप यहाँ पे आकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं। इससे थोड़ी ही दूरी पर 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे गंगा सागर स्थित है। तो आप वहाँ से पैदल ही 500 मीटर की दूरी पर स्थित गंगा सागर पहुँच सकते हैं, जो कि मैं पैदल ही वहाँ से 500 मीटर की दूरी पर जहाँ पे लोग जा रहे हैं ऐसे ही मैं चला गया। वैसे ही आप भी इसी तरीके से पैदल ही पहुँच जाइएगा, आप गंगा सागर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और लोग स्नान भी कर रहे हैं गंगा सागर में। बहुत ही अच्छी जगह है और यहाँ पे आप जानते ही हैं गंगा का सागर से मिलाप हुआ है, जिसका कि महत्व बहुत ही ज़्यादा है हमारे हिंदू धर्म में। तो आप ज़रूर आइए गंगा सागर का एक बार यात्रा करने के लिए। गंगा सागर यात्रा थोड़ा सा कठिन ज़रूर है, इसीलिए इस यात्रा को बोला जाता है सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मैं भी जब पहली बार गया हूँ तब मुझे समझ में आया है कि आखिर ये यात्रा इतनी कठिन क्यों है। बहुत ज़्यादा तो कठिन अब नहीं रहा, लेकिन पहले इससे भी ज़्यादा कठिन हुआ करता था। इसलिए ये जो लाइनें मैं बोला हूँ ये पहले की लाइनें हैं, पहले के हिसाब से हैं, लेकिन अब थोड़ा सा और भी इजी हो गया है, अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप जब भी आएंगे आसानी से यहाँ पे गंगा सागर पहुँच सकते हैं और यहाँ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको गंगा सागर पहुँचने से रिलेटेड सारी जानकारियाँ सुव्यवस्थित तरीके से मिल गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना क्वेश्चन पुट अप करें।